प्रियंका मोटिवेशनल हिंदी कहानी जरूर सुने। यहाँ एक हिंदी मोटिवेशनल कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही सपना था कि वो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई करा सके, परंतु गांव में शिक्षा की कमी थी और उसे कोई भी विद्यालय नहीं था। एक दिन उसने गांव के एक खेत में चारों ओर बच्चों को बुलाया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें सिखाने लगी। उसने खुद बस्ते से बनाए गए बोर्ड पर अक्षर लिखते हुए बच्चों को अवश्य सिखाया। धीरे धीरे वहां के लोगों ने उसके प्रयासों को देखा और उन्हें समर्थन देने लगे। इसी तरह से उसकी गरीबी और संकटों के बावजूद उसने अपने गांव में शिक्षा का प्रसार किया। उसके प्रयासों ने गांव के बच्चों के जीवन में एक नई किरण जगाई और वे अब अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे मन में सही संकल्प हो तो हम किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी मेहनत और संकल्प अटल हो तो किसी भी मुश्किल को आसानी से ताकत में बदल सकते हैं। एक नई मोटिवेशनल कहानी। एक छोटे से गांव में एक युवक ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उसका सपना था कि वह अपने गांव के बच्चों को शिक्षा और विज्ञान में रुचि दिलाए, परंतु उसके पास कोई पैसा नहीं था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो निरंतर मेहनत करता रहा और अंततः उसने एक स्कूल शुरू किया जिसमें गांव के गरीब बच्चे बिना किसी शुल्क के पढ़ाई कर सकते थे। उसके इस प्रयास ने गांव के लोगों का दिल जीत लिया और वे उसके साथ खड़े हो गए। विप्लवी विचारों और साहस से संतुष्ट उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अब उसका स्कूल एक उदाहरण स्थापित करता है कि सपने पूरे करने के लिए न केवल संघर्ष बल्कि निरंतर प्रयास और विश्वास भी जरूरी होता है। साथ बहुत एक प्रसिद्ध हिंदी कहानी है जिसमें व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा साथी का महत्व बताया गया है। ये कहानी बताती है कि जब हमें एक विशेष व्यक्ति मिलता है जो हमारे साथ हर उड़ान भरता है तो हमारी जिंदगी में खुशियों का सागर उमड़ आता है। ये संबंध एकजुटी और समर्थन का एहसास दिलाता है जो हमें जीवन की हर चुनौती में सामना करने में मदद करता है। माँ और बेटे की कहानी विभिन्न रूपों में लोकप्रिय है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो समाज में अद्वितीय माना जाता है। इसके अंतर्गत माँ का प्यार और समर्थन बच्चे के जीवन में अनमोल होता है, जबकि बेटे की देखभाल और संतान के प्रति प्रेम उसके लिए माँ की चिंता का कारण बनता है। ये रिश्ता संपूर्णता, समर्पण और समर्थन की मिसाल है। पति और पत्नी की लंबी कहानी जीवन के इस महत्वपूर्ण रिश्ते को समझाती है। ये कहानी उनके साथीपन, समर्थन और संघर्ष के बारे में होती है, जिनसे वे अपने समृद्ध और व्यापक जीवन के लिए संगठित रहते हैं। इस रिश्ते में समर्पण और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो उन्हें हर समस्या और परिस्थिति में साथ खड़े होने में मदद करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आने के कई कारण हो सकते हैं। ये आमतौर पर मानवीय अनुभवों और जीवन की व्यापकता से जुड़े होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए जा सकते हैं। 1. नैतिक और आध्यात्मिक विकार तारांकन। मानवीय निर्णयों और करियर प्राथमिकताओं में भ्रमित होने के कारण। जीवन में कई अहम मायने होते हैं जो हमें अपनी समझ और अनुभव से पता चलते हैं। यहाँ कुछ मुख्य तत्व हैं जो जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1. रिश्ते और प्रेम तारांकन। परिवार, मित्र और साथी के संबंध हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं रिश्तों से हमें समर्थन, सम्मान और प्रेम मिलता है। 2. स्वास्थ्य तारांकन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये हमारी उत्तेजना, समर्थन और समर्पणता को प्रभावित करते हैं। 3. करियर और योग्यता तारांकन। व्यावसायिक विकास और समृद्धि हमें स्वावलंबी और संतुष्ट बनाती है। 4. सामाजिक योगदान तारांकन। समाज में योगदान हमारे आत्मसमर्पण को मजबूत बनाता है और समाज में हमारी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है। अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं जो उनके समय से लोकप्रिय है। ये कहानियां अकबर के बुद्धिमान और बीरबल के विचारशील जवाबों पर आधारित होती हैं। एक लोकप्रिय कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा दुनिया में क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा दुनिया में विश्वास है, क्योंकि यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी में अकबर ने बीरबल से एक बार कहा कि उसे एक बार बाग में एक विशाल गधा चाहिए, लेकिन उसे 1 घंटे के भीतर लाना होगा। बीरबल ने एक बड़े चुपके से अकबर को अच्छा सा एक खरगोश दे दिया। अकबर ने देखा उस खरगोश ने बहुत अच्छी तरह खेलना किया। अकबर और बीरबल की कई कहानियां उनके विचारशीलता और बुद्धिमत्ता को दिखाती हैं, लेकिन उनके जीवन का रहस्य सिर्फ उनकी कहानियों से ही नहीं समझा जा सकता। उनके रिश्ते में समर्पण, समझदारी और विश्वास की भावना उनकी कहानियों के माध्यम से सामान्य लोगों को सिखाई जाती है। अकबर को उनकी प्रजा के प्रति समर्पितता और न्यायप्रिय नीति के लिए जाना जाता है, जबकि बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और हास्यवादी तरीके से याद किया जाता है।
इन दोनों के बीच के संबंध में विशेष रूप से उनकी सहयोगी भूमिका और आपसी समझदारी का उल्लेख किया जाता है। उनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और प्रेरणा देना होता है, जिससे हम जीवन में उनके सिद्धांतों को अपना सके और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सोचने की क्षमता प्राप्त कर सके। अकबर और बीरबल भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध और प्यारा जोड़ा है, जिसकी कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और अद्वितीयता की सीख देती हैं। अकबर भारतीय सम्राट थे और मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख शासक थे, जबकि बीरबल उनके दरबारी और मंत्री थे। बीरबल को उनकी विचारशीलता, हास्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है, जिसने अकबर के दरबार में उपस्थित रहकर उनके बुद्धिमान निर्णयों और समस्याओं के समाधान में मदद की। इन दोनों के बीच की कहानियां लोकप्रिय हो गई हैं क्योंकि वे न केवल शिक्षाप्रद हैं बल्कि वे मनोरंजन भी प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल के बीच की ये कहानियां हमें विभिन्न जीवनी सीख देती हैं, जैसे कि बुद्धिमानी का महत्व, विचारशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका और समस्याओं का सही समाधान ढूंढना। इन्हीं कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल का यह अनूठा रिश्ता हमें इस बात का अनुभव कराता है कि बुद्धिमानी और समझदारी हमें हर परिस्थिति में सफल होने के लिए मदद कर सकती है। सावन महीने में कांवड़ यात्रा का महत्व हिंदू धर्म में विशेष माना जाता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति में की जाती है और सावन के महीने में किया जाता है। ये यात्रा आमतौर पर कांवड़ यात्री यानी कांवड़िया या कांवड़ी के रूप में जाना जाता है, जो भगवान शिव के पवित्र तीर्थ स्थलों पर जल लेकर लौटते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शिव भक्ति और तपस्या होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष भाव से की जाती है और इस महीने में कांवड़ यात्रा भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है। इस तरह कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह सावन महीने के भक्ति यात्रा का हिस्सा है। सावन महीने में भगवान शिव को जलाभिषेक चढ़ाने की परंपरा हिंदू धर्म में विशेष मानी जाती है। इसके पीछे कई मान्यताएं और धार्मिक अर्थ होते हैं। 1. तारांकन, शिव भक्ति तारांकन। सावन महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रकटीकरण के रूप में जल चढ़ाना एक मान्यता है। 2. तारांकन, पावनता और शुद्धता। तारांकन, जल का चढ़ाव भगवान के पावनता और शुद्धता के प्रतीक माना जाता है। इससे मान्यता है कि जल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का माध्यम होता है। 3. तारांकन, आत्मा अनुग्रह। तारांकन, जल के द्वारा भगवान शिव के आत्मा अनुग्रह की प्राप्ति होती है, जो उनके भक्तों को मुक्ति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार सावन महीने में शिव जी को जल चढ़ाने का रिचुअल भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और यह धार्मिक आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।